नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को क्या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है और भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो जैसे पता है, श्रुति का अर्थ क्या होता है सुनना, सम का अर्थ क्या होता है समान, भिन्न का अर्थ क्या होता है अलग और अर्थ का अर्थ क्या होता है अर्थ। तो हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक का क्या अर्थ हुआ? वैसे शब्द जो श्रुति यानी सुनने में, सम मतलब समान लगे, किंतु भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ रखे, ऐसे शब्दों को हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं? बहुत से शब्द एक आध या मात्रा के अंतर के बावजूद सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में काफ़ी अंतर रहता है, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि आदि, ये दोनों शब्द हम लोग बोल रहे हैं तो क्या सुनने में एक जैसा लग रहा है, कुछ अंतर नहीं लग रहा है, किंतु इन दोनों के शब्दों में क्या ई की मात्रा का अंतर है। एक आदि में हर्षई यानी छोटी ही लगा है और एक आदि में दीर्घई यानी बड़ी ही लगा है। एक आदि का अर्थ हो गया आरंभ और एक आदि का अर्थ हो गया अभ्यास। तो इन दोनों आदि को हम लोग को वाक्य में प्रयोग करके भी समझते हैं। जैसे आदि, इस आदि में क्या हर्षई यानी छोटी लगा है। आदि काल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था, तो इस आदि का अर्थ क्या हो गया आरंभ हो गया, यानी आरंभिक काल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था। और एक आदि जिसमें दीर्घई लगा है वह धूम्रपान का आदि है, तो इस आदि का अर्थ क्या हो गया अभ्यास, यानी वह धूम्रपान का अभ्यास है, उसको धूम्रपान का अभ्यास है, वो धूम्रपान बराबर करता है। तो क्या दोनों आदि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, किंतु दोनों के अर्थ में क्या भिन्नता है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा हम लोग किस प्रकार भी दे सकते हैं? ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हो किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, अलग हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम लोग कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे अंगना मीन्स क्या हो गया शरीर हो गया, और एक अंगना का मतलब क्या हो गया घर का आंगन हो गया। ये दोनों क्या सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। ये तो जैसे हम लोग ये सब को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन यही याद भी रह जाता है। ये कितना बहुत, और यही जब 1 महीना 2 महीना तक याद रह ही जाता है। और यही जब हम लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस अंगना का मतलब शरीर था और किस अंगना का मतलब घर का आंगन था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस अंगना का मतलब शरीर था और किस अंगना का मतलब घर का आंगन था। जैसे हम लोग को पता है कि अंग यहाँ पे इस ना हटा देते तो हम लोग को पता है कि इसमें अनुस्वार लगा, इस अंग का मतलब क्या शरीर का अंग होता है, तो इसमें ना लगा दिए तो क्या अंगना हो गया। तो इस अंगना का अर्थ क्या हो गया शरीर हो गया, और जिसमें चंद्रबिंदु लगा उसका क्या हो गया घर का आंगन हो गया। तो इस प्रकार जब एग्जाम में हम लोग को पूछा जाएगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि किस अंगना का मतलब शरीर था और किस अंगना का मतलब घर का आंगन था, आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार अभिराम, एक अभिराम का अर्थ हुआ सुंदर और विराम का अर्थ हो गया बिना रुके। इस शब्द को हम लोग कैसे याद करते हैं? जैसे अविराम में हटा दिया तो क्या विराम हो गया। तो हम लोग को पता है विराम मतलब होता है आराम करना, तो आराम हम लोग कैसे करते हैं? बिना रुक के आराम करते हैं। तो इस तरह अविराम का अर्थ हो गया बिना रुके हुए और अभिराम का अर्थ हो गया सुंदर। उसी प्रकार है दूसरा शब्द है अली। एक अली का अर्थ हो गया भौरा, अब एक अली का अर्थ हो गया सखी। यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किस अली का अर्थ भौरा होगा, किस अली का अर्थ सखी होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार याद रख सकते हैं कि जिसमें छोटी लगा है उसका भौरा होगा और जिसमें बड़ी लगा है उसका सखी होगा। बड़ी की मात्रा लगा है, जैसे कि सखी का हम लोग का जीवन में बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, घनिष्ठ सखी से घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही हम लोग का जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या याद रखेंगे कि जिस अली में बड़ी की मात्रा लगा है उसका अर्थ सखी होगा, और जिसमें छोटी की मात्रा लगा उसका क्या अर्थ होगा भौरा होगा। भौरा छोटा होता है, सखी बड़ी होती है।
तो इस तरह करके हम लोग याद रख सकते हैं। अब एक होता है, हम लोग को तो इसका पता ही, असमान मतलब होता है जो बराबर ना हो, और आसमान मतलब आकाश। उसी प्रकार अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तब यहाँ पर भी हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, एग्जाम पूछेगा कि तो अनिल का अर्थ आग था कि अनल का अर्थ आग था, किसका अर्थ था, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे अनिल का अर्थ क्या है, हवा है, और अनल का अर्थ आग है। तो अनल में ई की मात्रा क्या, ई की मात्रा को आग ने जला दिया तो अनल हो गया, तो अनल का अर्थ हवा आग हो गया, और अनिल का अर्थ क्या, हवा हो गया। इस प्रकार हम लोग किसको याद रख सकते हैं। उसी प्रकार अन्न, सबको पता है अन्न का मतलब अनाज होता है, और अन्य का मतलब दूसरा होता है। अंक का अर्थ पता है गोद होता है, और एक अंक का अर्थ गोद होता है, संख्या होता है। अंग का क्या, शरीर का भाग। उसी प्रकार कोश का अर्थ खजाना होता है, और कोश का अर्थ शब्द का भंडार होता है। इसको हम लोग किस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे कोश, जिस कोश में ताली बश्य लगा, जिस कोश में ताली बश्य है उसका अर्थ क्या होगा, शब्द का भंडार होगा, क्योंकि शब्द जो है इसमें पहला अक्षर श जो है वो क्या, ताली बश्य है, और कोश का भी क्या है, स में जो वो क्या, ताली बश्य है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि जिस कोश में ताली बश्य है उसका अर्थ होगा शब्द का भंडार, और जिस कोश में ताली बश्य नहीं है उसका अर्थ होगा खजाना। अब उसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे हरि, एक हरि का अर्थ हो गया विष्णु, एक हरि का अर्थ हो गया हरे रंग की। तो इस तरह याद रखेंगे हम लोग कि जिस हरि में छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होगा विष्णु, क्योंकि विष्णु में भी क्या, छोटी की मात्रा लगता है। विष्णु लिखते हैं तो वह में भी क्या, छोटी की मात्रा लगता है। तो जिस हरि में छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होगा विष्णु, और जिस हरि में बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होगा हरे रंग की। उसी प्रकार शूर का अर्थ हो गया देवता, और शूर का अर्थ हो गया, और एक शूर का अर्थ हो गया वीर। तो इसको हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे शूरवीर, लोग पता है शूरवीर मतलब क्या, शूरवीर बहुत वीर होते हैं, महान होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इसी तरह शूरवीर से याद रखेंगे कि एक शूर का अर्थ हो गया वीर, और एक शूर का अर्थ हो गया देवता। और एक जैसे अब हम लोग संघ का अर्थ क्या हो गया, एक संघ का अर्थ हो गया साथ, और एक संघ का अर्थ हो गया समुदाय। उसी प्रकार और का अर्थ हो गया तरफ, और का अर्थ हो गया तथा, ये तो पता है सबको। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते दिन, एक दिन का अर्थ हो गया दिवस, एक दिन का अर्थ हो गया दरिद्र। इसको इस तरह हम लोग याद रखेंगे दिन, जैसे जिस दिन में छोटी की मात्रा लगा है, दिन में क्या, जिस दिन में छोटी की मात्रा लगा है, और दिवस में भी क्या, छोटी की मात्रा लगता है। तो जिस दिन में छोटी की मात्रा लगा है उसका अर्थ क्या हो गया, दिवस हो गया, और जिस दिन में बड़ी की मात्रा लगा उसका अर्थ क्या हो गया, दरिद्र हो गया। कंकाल का अर्थ, एक कंकाल का अर्थ हड्डियों की ठठरी, और कंगाल का अर्थ भिखारी, है तो सबको पता है। छात्र का अर्थ विद्यार्थी, और छात्र का अर्थ क्या होता है, क्षत्रिय संबंधी। मातृ का अर्थ माता, और मात्र का अर्थ केवल। बलि का अर्थ बलिदान, और बलि का अर्थ शक्तिशाली।